एफएनओ में बहुत कमाई होती है, रातों रात आप लखपति और करोड़पति बन सकते हैं। ये क्लेम करने वाले, ये बताने वाले तमाम मार्केट गुरुज और ट्रेडिंग गुरुज आपको इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जरूर मिल जाएंगे। लेकिन क्या ये सच है? कम से कम सेबी की एफएनओ पे आई हुई रिपोर्ट तो ये नहीं कहती। सेबी ने एफएनओ पर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग सारी चीजें निकल कर आई हैं। जो सबसे पहला और सबसे बड़ा आंकड़ा आया है वो ये आया है कि 93% ऑफ इंडिविजुअल एफएनओ ट्रेडर्स जो इक्विटी एफएनओ में ट्रेड करते हैं उनको लॉस हुआ है। और ये लॉस हुआ है उन्हें एफवाई 22 से लेकर 24 के दौरान, यानी 3 साल के दौरान 100 में से 93 एफएनओ ट्रेडर्स को जिन्होंने इक्विटी एफएनओ में ट्रेड किया है उन्हें लॉस हुआ है। और जो लॉस का आंकड़ा है वो 1.8 लाख करोड़ का है इस 3 साल के दौरान, यानी करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए इन ट्रेडर्स ने गंवा दिए इस 3 साल के दौरान इक्विटी एफएनओ में ट्रेड करके। जो पिछला आंकड़ा सेबी की तरफ से आया था वो जनवरी 2023 में आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि एफवाई 22 में जो इंडिविजुअल एफएनओ ट्रेडर्स थे उन्होंने उनमें से 89% लोगों ने अपने पैसे गंवाए थे। और अब ये 3 साल का आंकड़ा सेबी ने निकाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि 100 में से 93 इक्विटी एफएनओ ट्रेडर्स जो इंडिविजुअल एफएनओ ट्रेडर्स हैं वो अपने पैसे गंवाते हैं, उन्हें लॉस होता है एफएनओ की ट्रेडिंग के दौरान। अब ये इस रिपोर्ट के अंदर ना कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े और कुछ इंटरेस्टिंग डेटा निकल कर आए हैं और 6 फाइंडिंग जो है वो सेबी ने इसके अंदर पब्लिश की है। जो पहली फाइंडिंग है वो ये कहती है कि ये जो 93% लॉस मेकर्स है ना, उनमें जो एवरेज लॉस का आंकड़ा है, जो ये 93% लॉस मेकर्स हैं, करीब करीब 1 करोड़ इंडिविजुअल एफएनओ ट्रेडर्स का ये आंकड़ा बैठता है, वो एवरेज 2 लाख रुपए का लॉस कर रहे हैं। एवरेज लॉस, ऑन एन एवरेज हर ट्रेडर को 2 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। ये इस 3 साल के दौरान यानी एफवाई 22 से लेकर 24 के दौरान का ये आंकड़ा है जहां उन्हें लॉस हो रहा है। अब इसमें देखिए इंटरेस्टिंग ये है कि 3.5% जो टॉप लॉस मेकर्स हैं, जिनका आंकड़ा बैठता है करीब करीब 4 लाख ट्रेडर्स का, जो सबसे ज्यादा बड़े ट्रेड्स कर रहे थे, सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान जिन्हें हुआ है, उनको ऑन एन एवरेज 28 लाख रुपए पर पर्सन, यानी 28 लाख रुपए का एवरेज नुकसान उन ट्रेडर्स को हुआ है जो बड़े ट्रेडर्स थे, जो टॉप 3.5 लॉस मेकर्स थे उनको। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग इसके अंदर एक आंकड़ा है कि प्रॉफिट किसको हुआ है। तो जो प्रॉफिट का आंकड़ा है आप देखिए वो बड़ा छोटा सा आंकड़ा है, 1% का आंकड़ा ऐसा है जो प्रॉफिट मेकर्स हैं। और कितना प्रॉफिट? 1 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट, यानी सिर्फ 100 में से एक इंसान ऐसा है जिसको 1 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है इंडिविजुअल एफएनओ ट्रेडर्स। उसमें यह आंकड़ा है कि 100 में से एक को सिर्फ 1 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है, 99 को यानी 1 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं हुआ है। अब जो दूसरी फाइंडिंग आई है सेबी की इस रिपोर्ट के अंदर वो ये है कि प्रॉफिट कैसे हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स को, इसके अंदर बैंक्स आते हैं, इसके अंदर आपके ब्रोकरेज हाउसेज आते हैं, और दूसरा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआईज को, विदेशी निवेशकों को, इनको प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है? तो प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स को 33,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है और 28,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है एफपीआईज को इन एफवाई 24, यानी एफवाई 24 में 1 साल के दौरान इतना प्रॉफिट इन दोनों को हुआ है। अब चूंकि एफएनओ है जिसके अंदर किसी का प्रॉफिट तो किसी का लॉस, तो इन दोनों आंकड़ों को जब आप जोड़ेंगे 33,000 और 28,000 को, तो ये आंकड़ा बनता है 61,000 करोड़ रुपए का। और यही आंकड़ा है जो लॉस हुआ है इंडिविजुअल ट्रेडर्स को इस दौरान, इस 1 साल के दौरान। यानी जो 61,000 करोड़ रुपए का लॉस इंडिविजुअल ट्रेडर्स को हुआ है, वही प्रॉफिट इन दोनों जो प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स हैं, जो एफपीआईज हैं, उनके अंदर डिवाइड हुआ है। अब ये देखिए कि जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है ना, वो उन एंटिटीज को हुआ है जिन्होंने ट्रेडिंग एल्गोरिथम, एक तो पहले ये लार्जर एंटिटीज को प्रॉफिट हुआ है और उनको हुआ है जिन्होंने ट्रेडिंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया है। ये सेबी की रिपोर्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आई है। जो अगली फाइंडिंग है सेबी की वो है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्होंने इनकर किया है वो कितना है। तो आप देखिए कि ऑन एन एवरेज जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं वो ऑन एन एवरेज करीब करीब 26,000 रुपए पर पर्सन उन्होंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर खर्च किया है एफवाई 24 के दौरान। यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि एक्सचेंज फीस या ब्रोकरेज फीस पे उन्होंने खर्च किया है। और अगर 3 साल का पीरियड देखेंगे आप, एफवाई 22 यानी वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2024 के बीच का, यानी 3 साल का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो कलेक्टिवली इन लोगों ने 50,000 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर खर्च कर दिया है, यानी एक्सचेंज फीस और ब्रोकरेज पर खर्च किया है। एक तो खर्च किया इन्होंने ट्रांजैक्शन पर और दूसरा उधर की तरफ उनको लॉस हुआ, यानी प्रॉफिट भी नहीं हुआ और ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे भी उन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट खर्च कर दिया। ये सेबी की रिपोर्ट के अंदर निकल कर आया है। जो चौथी फाइंडिंग सेबी की रिपोर्ट के अंदर निकल कर आई है वो ये कि पार्टिसिपेशन कहां से आ रही है, कौन सारे लोग जो है वो इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जो प्रोपोर्शन ऑफ यंग ट्रेडर्स है ना, यानी जो 30 साल से नीचे के युवा ट्रेडर्स हैं, उनका जो आंकड़ा एफएनओ सेगमेंट में FY23 में 31% का था, वो FY24 में बढ़कर 43% का हो गया, यानी 12% का जंप इस इन्वेस्टर काउंट के, इस ट्रेडर काउंट के अंदर देखने को मिला है एक साल के दौरान ही। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज जो इसके अंदर निकल कर आई है कि जो B30 सिटीज होती हैं, यानी बियॉन्ड 30 सिटीज, जो टॉप 30 सिटीज देश की हैं, उनके बाहर के शहर में, यानी छोटे शहर, वहां से पार्टिसिपेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और देखिए जो टोटल एफएनओ ट्रेडर्स का बेस है ना, जो टोटल एफएनओ ट्रेडर्स का बेस है, उसका 72% जो है वो इन B30 सिटीज से आता है, यानी छोटे शहरों से आता है, जो एक बहुत चौंकाने वाला भी आंकड़ा है कि छोटे शहरों के लोग, जो छोटे शहरों से युवा हैं, वो ज्यादा से ज्यादा एफएनओ ट्रेडर बन रहे हैं, एफएनओ ट्रेडिंग की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। एक आंकड़ा जो 5वां है वो थोड़ा परेशान करने वाला भी है और सोचने पर मजबूर कर देने वाला है, वो ये कि जो इनकम प्रोफाइल है इन ट्रेडर्स की, वो क्या है। तो 75% से ज्यादा इंडिविजुअल एफएनओ ट्रेडर्स ने FY24 में जो अपनी एनुअल इनकम, यानी जो अपनी सालाना आय डिक्लेयर की है, वो 5 लाख से कम की है। यानी सालाना आय 5 लाख से कम है और जो एवरेज लॉस है वो 2 लाख रुपए का है ट्रेडिंग में। 93% एफएनओ ट्रेडर्स को, इक्विटी एफएनओ ट्रेडर्स को, ये 5वां जो है वो आंकड़ा सेबी की तरफ से इस रिपोर्ट के अंदर दिया गया है। जो छठी फाइंडिंग है कि सेबी की, काफी इंटरेस्टिंग है, वो ये भी, उसमें ट्रेडिंग बिहेवियर के बारे में बात किया गया है कि ट्रेडिंग का बिहेवियर क्या है। तो आप देखिए कि डिस्पाइट कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ लॉसेज, यानी लगातार लॉस होने के बाद भी 75% से ज्यादा, मोर देन 75% लॉस मेकिंग ट्रेडर्स अभी भी एफएनओ ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी वो अभी भी एफएनओ ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन्होंने एफएनओ ट्रेडिंग छोड़ी नहीं है। शायद इस उम्मीद में कर रहे हैं कि किसी दिन उनकी किस्मत का पिटारा खुलेगा और वो लखपति और करोड़पति बनेंगे। लेकिन अब तक जो सेबी की रिपोर्ट्स आई हैं और तमाम जो एक्सपर्ट्स से बात भी हम करते हैं और वो भी कहते हैं, वो यही बताती है कि इतना आसान भी नहीं होता है कि आप एफएनओ में घुसें और तुरंत आपको पैसा आने लगे। तो आपको ये सेबी की जो रिपोर्ट है वो कैसी लगी? आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट को देखकर? क्या आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जिसमें आपको ये दिख रहा है कि एफएनओ ट्रेडिंग में पैसा बनता है या गंवाते हैं लोग, कैसे लोग आते हैं, कैसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं? अगर आप ऐसी कोई स्टोरी हमसे शेयर करना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।